नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी के एक बहुत ही अनोखे संत और कवि कबीर दास की। और देखिए, कमाल ये है कि सदियां बीत गईं पर उनकी बातें, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक लेख है कबीर के विचार, जीवन बदलने की कुंजी। उसी के कुछ अंशों पर आधारित है। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई लगभग 600 साल पुरानी ये सोच आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें हमें रास्ता कैसे दिखा सकती है। कहते हैं कबीर वाराणसी के पास जन्मे थे और पले बढ़े शायद एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में, पर उनके विचार किसी एक धर्म या जाति में बंधे नहीं थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। यही उनकी खासियत थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परंपराओं में जो उन्हें आडंबर या कमियां लगी उन पर खुलकर चोट की। जी। उनका पूरा जोर था सच्ची भक्ति, दिल की करुणा और सबसे जरूरी खुद को जानने पर, आत्मज्ञान पर। हाँ, तो चलिए उनके एक बहुत मशहूर दोहे से शुरू करते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जी। जो दिल खोज अपना, मुझसे बुरा न कोई। जी। ये तो सीधी चोट है हम सब पर, जो हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी उस आदत पर ही सवाल है। कबीर का इशारा साफ है कि भाई दुनिया को बदलने से पहले जरा अपने अंदर झांक लो। असली कमी, असली सुधार की गुंजाइश शायद वहीं मिले। मतलब व्यक्तिगत विकास की शुरुआत ही खुद को देखने से होती है। सही बात है। हम अपनी ऊर्जा दूसरों को आंकने में लगा देते हैं जबकि वो खुद पर लगनी चाहिए। हाँ, और आज के जमाने में सोशल मीडिया वगैरह पे तो ये और भी आसान हो गया दूसरों को जज करना। अच्छा, एक और विचार जो मुझे आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है संतोष पर। उनका वो दोहा है ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए। जी। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ। अब आज की दुनिया में जहां सब कुछ ज्यादा और ज्यादा चाहिए, ये विचार कैसे टिकता है? देखिए, ये तो आज का जो उपभोक्तावाद है, मतलब ये जो कंज्यूमरिज्म है, उसको सीधी चुनौती है। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि भाई अपनी जरूरत और अपने लालच के बीच का फर्क समझो। जरूरत और लालच। हाँ। वो एक ऐसी जिंदगी की बात कर रहे हैं जहां आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, परिवार का गुजारा हो, और अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसकी भी मदद हो सके। ये नहीं कि बस जमा करते जाओ। तो मतलब सादगी पर जोर है। बिल्कुल। सादगी में जो संतुष्टि है उसकी बात है। आज के तनाव भरे जीवन में तो शायद इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, और समय को लेकर उनकी वो चेतावनी तो जैसे सीधे आज के लिए ही है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालम टोल की जो आदत है हम सब में थोड़ी बहुत, उस पर सीधा प्रहार है। एकदम। कबीर हमें याद दिला रहे हैं कि देखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये पल है, अगले पल का क्या पता। तो जो काम जरूरी है उसे टालती क्यों हो, अभी करो। ये सिर्फ काम करने की प्रेरणा नहीं है, ये हर पल की कीमत पहचानने की सीख भी है। वक्त निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। सही है। अच्छा, ज्ञान पर भी उनका नजरिया बड़ा अलग था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। जी। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। आज तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। इतनी जानकारी है चारों तरफ, फिर भी शायद वो बात नहीं बन रही जो कबीर कह रहे हैं। उनका इशारा यह है कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना या जानकारी इकट्ठा कर लेना वो असली ज्ञान नहीं है। असली पंडित, असली ज्ञानी वो है जिसके अंदर प्रेम है, सहानुभूति है, जो दूसरों का दर्द समझता है। मतलब किताबी ज्ञान और विवेक में फर्क है। बिल्कुल। जानकारी दिमाग भर सकती है, पर दिल को बड़ा बनाने वाला ज्ञान तो प्रेम और इंसानियत से ही आता है। आज के डेटा ड्रिवन युग में ये याद रखना बहुत जरूरी है। और यही बात समाज पर भी लागू होती है। उनका वो दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या बात है। देखिए, कबीर यहाँ पे कितने जोरदार तरीके से सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी इंसान की कीमत उसकी जाति या उसके जन्म या उसकी बाहरी पहचान से मत आंको। उसके अंदर क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसके गुण क्या है, वो देखो। जैसे तलवार की धार जरूरी होती है, ना कि उसकी म्यान कितनी सजी हुई है। ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। आज भी समाज में कई तरह के भेदभाव है। कबीर की ये बात हमें याद दिलाती है कि हमें व्यक्ति के असल गुणों पर ध्यान देना चाहिए, बाहरी चीजों पर नहीं। और एक आखिरी विचार लेते हैं जो मुझे हमेशा थोड़ा चौंकाता है, आलोचना पर।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हाँ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब अपनी आलोचना सुनने वाला कोई पास में क्यों रखना चाहेगा भला? ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है जी, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन कबीर का नजरिया देखिए कितना अनूठा है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी निंदा करता है, आपकी कमियां बताता है, उसे दूर मत भगाओ। वो तो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को साफ कर रहा है। अच्छा मतलब वो हमारी कमियां बताकर हमें सुधरने का मौका दे रहा है। हाँ, एक तरह से वो मुफ्त का फीडबैक दे रहा है। आलोचना को एक सकारात्मक शक्ति की तरह देखना, ये बहुत गहरी बात है। ये दिखाता है कि आप मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो अगर हम देखें कबीर के ये सारे विचार, चाहे वो आत्मनिरीक्षण हो, संतोष हो, समय का मूल्य समझना हो, प्रेम को असली ज्ञान मानना हो, या फिर जाति से ऊपर उठकर इंसान को देखना हो, या आलोचना को भी सकारात्मक रूप में लेना हो, ये सब आज की जो हमारी उलझने हैं, तनाव, जलन, ये जो होड़ लगी रहती है, दिखावा, स्वार्थ, इन सब का कहीं ना कहीं समाधान देते हैं। हाँ, और शायद इसीलिए कबीर आज भी इतने प्रासंगिक हैं। उनकी भाषा देखिए कितनी सीधी, कितनी सरल है, पर बातें कितनी गहरी। वो किसी एक धर्म या पंथ के दायरे में नहीं बंधे। उनका पूरा ध्यान अंदर के बदलाव पर था, बाहरी चीजों पर नहीं। और यही चीज आज भी लोगों को शांति और एक सही दिशा खोजने में मदद करती है। वाकई कबीर सिर्फ एक संत नहीं थे, वो तो जीवन जीने की कला सिखाने वाले गुरु थे। उन्होंने हमेशा बाहरी आडंबरों की जगह अंदर की आवाज, अंतर मन को जगाने पर जोर दिया। तो चलिए श्रोताओं के लिए यहीं पर एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। कबीर ने आंतरिक बदलाव पर बहुत जोर दिया, खुद के अंदर झांकना, आलोचना से सीखना, प्रेम को सबसे ऊपर रखना। तो आज की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनमें से कौन सा एक छोटा सा अंदरूनी बदलाव, एक छोटा सा आंतरिक समायोजन आपको लगता है कि सबसे बड़ा सकारात्मक फर्क ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।